आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। जी हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर यहाँ मिंदर भगत जी इधर टप्पीए असी पता नहीं लगे जो सवेरे पता लगे टप्पीए मैं राती कितना टेलीफोन एडवोकेट साहब की कोई 10 बजे बेरोजगारी हाय 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 हाय, बेरोजगारी हाय 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 हाय, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। अगला प्रोग्राम मेरे बड़े सरकार के फतेह सिंह जी पासों सरवण करो जी। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस सरकार भाई साहब भाई सुलखन सिंह जी कवि श्री अपना बासु आप जी ने 10 मिनट के समय कविता सरवण की है। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बलजीत सिंह जी निमाना मत्तेवाल पंजाब तू और 10 मिनट के समय आप जी जो अपना सीस दे के इस धर्म की रक्षा की थी। दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने 4 साहबजादे 2 चमकौर की गढ़ी दे विच अपने हथों सजा के जंगे मैदान विच भेजे ते शहीद किते। 2 सरहद दीआं कंधां दे विच चिना के उन्होंने ये साबित कर दिता कि मैनू अपने बच्चे भी उस तरह प्यारे ने जिस तरह खालसा प्यारा है। और दसम पातशाह ने कहा कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हम करूं निवास, खालसा मेरो जान की जान, खालसा मेरो पिंड पुराण। आओ उस दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो सानू पूर्ण दिते ने जो सांझी बात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Oh,
और बैंकिंग ऑटोमोबाइल डीलर जम्मू टैम ग्रुप NSS and NCC DGF Science College Jammu. Thank you so much all of you for a very big thanks to our successful. Thank you. का तो आप सभी जानते हैं कि पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका पालन अगर किया जाए तो काफ़ी हादसों को जो है वो टाला जा सकता है। इसी की अवेयरनेस के लिए जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और यूटी गवर्नमेंट ने ऑफ JNK ने एक मंथ का पूरा शेड्यूल प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कि लोगों को, कॉमन मैन को, ड्राइवर्स को, स्कूली चिल्ड्रंस को, इन सबको जो है ये बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, ट्रैफिक नियमों के बारे में, किस तरह से रोड पे चलना है, किस तरह से गाड़ी चलानी है, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। इसके कारण ये होगा कि जो हम कीमती जानें जो हैं, जो हर साल यहाँ पे सड़क हादसों में गवा देते हैं, उन चीज़ों से हम बच पाएंगे और जो जानी और माली नुकसान होता है इससे भी बचा जा सकता है। ट्रैफिक वीक है, क्या हिदायतें रहेंगी किनारे? देखिए, आज रोड सेफ्टी वीक की इनॉग्रेशन है। आज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, RTO साहब सब मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इस बार जो है रोड सेफ्टी मंथ रहेगा। ये सब इसलिए है कि जो रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड यूज़र जो रोड पे चलते वक्त एक्सीडेंट हो जाते हैं, डिसेबिलिटी हो जाती है, फैटल एक्सीडेंट होते हैं, फैमिलियाँ जो है कई बार इसमें जान चली जाती है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो रोड यूज़र हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको अवेयर करने के लिए आज जो है इसका इनॉग्रेशन रखा गया है, ताकि जो हमारा जम्मू के सिटीजन्स हैं उनमें जो ट्रैफिक की रूट रेगुलेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और एजुकेट किया जाए। और नए जो लाज आ रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट में जो चेंजिंग आ रही है, और सब आज एक हमारे लिए बहुत अच्छा है कि सभी डिपार्टमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और जो इसमें नई पॉलिसी मेकिंग चल रही है, ताकि जो ट्रैफिक रेगुलेशन जो है वो स्मूथली रहे सिटी में। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो ट्रैफिक पुलिस के साथ जुड़े थे, जो ट्रैफिक को स्मूथ रेगुलेशन के लिए, जैसे PWD डिपार्टमेंट है, रोड इंजीनियरिंग है, रोड सेफ्टी के जो नाइट जैसे रिफ्लेक्टर्स है, रेड लाइट का, जैसे आपने बार बार हमें क्वेश्चन पुट अप किए कि रेड लाइट का मसला, वो सब चीज़ें जो हैं इस रोड सेफ्टी मंथ में जो है ये सब रेगुलेट होंगी। और जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए, जम्मू सिटी को स्मूथ बनाने के लिए, एक्सीडेंट फ्री बनाने के लिए और जैमिंग फ्री कराने के लिए इसमें सारे एफर्ट्स किए जाएंगे। ट्रैफिक मैं सुनीता कोल वार्ड नंबर 4 की कारपोरेटर। आज मैंने अपने वार्ड में BPL के राशन कार्ड जो गरीबों को बांटे हैं और मैंने जो पेंशनें लगवाई हैं, 800 लोगों की पेंशनें लगवाई हैं, आयुष्मान के कार्ड बनवाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये लोगों को हमको कहा है कि आप सबकी मदद करें, क्योंकि मदद ऐसी है कि ये सब गरीबों को होनी चाहिए। ये कोरोना के टाइम प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने लॉकडाउन के समय सब लोगों की मदद ऐसी की कि आज तक लोग देख रहे हैं कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं। 370-35 से अयोध्या का मसला इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत भारी अच्छा काम किया है। नरेंद्र भाई मोदी, जय हिंद जय भारत। अली एक मिनट, कैंटीन के कैंटीन अंदर इधर आइए। बाबा ठीक है, इधर आइए। जी सर करो। खुला नहीं है ना जी। हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर यहाँ मिंदुर भगत जी जो हमारे बगल में 61 वार्ड है वहाँ से हैं,
और यहाँ पर हमारे सारे प्रमुख लोग जितने भी सीनियर और पुराने यहाँ पर आज आए हुए मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ आपसे भी। जब स्वामी जी यहाँ आए थे तो मेरा आना जाना यहाँ था, कारण भाई स्वामी जी ने ऐसे काम में लगा दिया, मैं नहीं आ सका। आज दोबारा यहाँ पे आया हूँ और प्रयास करता रहूँगा कि बार बार यहाँ इनके चरणों में आता रहूँगा। सब लोग यहाँ आए, मैं सबका बड़ा आभारी हूँ कि, और ख़ासकर विशेषकर अपने जो हमारे बड़े भाई मेरे पिता समान सूर्य पादा जी, जो बड़े पुराने पूरा जीवन अपना इस महाभारती के चरणों के लिए इन्होंने समर्पित किया हुआ है। आज बढ़िया से बढ़िया ये काम बाढ़ के अंदर कर रहे हैं और हमें भी हमारी स्वच्छ भारत कमेटी जो उसके चेयरमैन हैं, जितना भी शहर में आज सफाई का काम चल रहा है, इतनी स्वच्छता आ रही है, ये इनका बड़ा 2 साल वहाँ इस कमेटी के काम करने हम सब ने मिलकर काम किया है। और आने वाले समय में और शहर को अच्छा कैसे कर सकते हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज शहर में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। भाई तीर्थ में एक 24 करोड़ की पार्किंग बढ़ रही है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा। 19 चौकों में फाउंटेन लगे, फुहारे लगे रंग बिरंगे, और 50 वार्डों में ओपन जिम लगे हैं और 25 वार्डों में और ओपन जिम लगा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आप में से कोई बागे बहू वहाँ बावे वाली माता गया होगा तो वहाँ देखो कितनी डेवलपमेंट हो रही है। आज बागे बहू हमारा म्यूजिकल फाउंटेन वहाँ लगने वाला है लगभग 11 करोड़ रुपए का, और वहाँ 25 कनाल उस बाग को और बढ़ा रहे हैं। मैं काम गिनूँ, ये आपके बगल में 4 लेन बन रहा है जम्मू अखनूर का, पुंछ का, और बड़ी पार्किंग बस स्टैंड के अंदर एक बड़ी पार्किंग, वो भी हम जनता को समर्पित करने वाले हैं इसी महीने में। बड़े बड़े काम जो आज शहर में हो रहे हैं और आने वाले समय में और इससे भी बड़े काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड के कारण बहुत सी परेशानी आई, हम सब लोगों ने झेली है, लेकिन आने वाले समय में वैक्सीन आ गई है। कल से आदरणीय एलजी साहब ने उसका शुभारंभ किया यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर। आदरणीय प्रधानमंत्री ने वहाँ दिल्ली से उसका इनॉग्रेशन किया था। तो हम सब स्वस्थ रहें, ठीक रहें, इसलिए आपका बड़ा बेरोजगारी हाय 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 हाय, बेरोजगारी हाय 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 हाय, बेरोजगारी हाय 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 हाय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। 4G इंटरनेट सेवा शुरू करो, शुरू करो। 4G इंटरनेट सेवा शुरू करो, शुरू करो। बेरोजगारी हाय हाय, वेजरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। डेली वेजरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। रहबरे तालीम टीचर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। रहबरे खेल टीचर्स को पक्का करो, पक्का करो। PHE PDD डेली वेजरों को पक्का करो, पक्का करो। 4G इंटरनेट सेवा शुरू करो, शुरू करो। 4G इंटरनेट सेवा शुरू करो, शुरू करो। बेरोजगारी हाय 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 हाय, बेरोजगारी हाय 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 हाय। 4G इंटरनेट सेवा शुरू करो, शुरू करो। 4G इंटरनेट सेवा शुरू करो, शुरू करो। 4G इंटरनेट सेवा शुरू करो, शुरू करो। बेरोजगारी हाय 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 हाय। 4G इंटरनेट सेवा शुरू करो, शुरू करो। बेरोजगारी हाय 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 हाय, बेरोजगारी हाय 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 हाय। 4G इंटरनेट सेवा शुरू करो, शुरू करो। 4G इंटरनेट सेवा शुरू करो, शुरू करो। आज भारी संख्या में हमारे जम्मू के नौजवानों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब आपको ये वादा याद दिलाने के लिए यहाँ पे सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने रियासत बनने के बाद जम्मू कश्मीर का बुरा हाल है और यहाँ पे लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। 4G इंटरनेट सेवा आपने छीन ली हमसे, जबकि 4G इंटरनेट का किराया नौजवानों से ले रहे हैं और हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। और ये स्कूल कॉलेजेस के तमाम बच्चे आज यहाँ पे इकट्ठे होकर के आपसे ये मांग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी ये मांग है कि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आपने 50,000 नौकरियों का वादा किया, कहाँ पे है आज? रहबरे तालीम, रहबरे खेल टीचर्स सड़कों के ऊपर है। PHE PDD और PWD के डेली वेजर सारे सड़कों के ऊपर है। आपने सभी से ये वादा किया था कि आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद सभी को पक्का करेंगे। अब रहबरे तालीम टीचर्स को पक्का कीजिए और उन्हें रेगुलराइज कीजिए। और इसके साथ साथ जो 50,000 पोस्टें हैं उन्हें जल्द से जल्द भरें। रहबरे तालीम, रहबरे सेहत, रहबरे खेल और PHE PDD तमाम डेली वेजर्स जो है वो बेरोजगार पड़े हुए हैं।
SRO 24 के बच्चों को आपने निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को आपने निकाल दिया, 4G इंटरनेट सेवा आपने जम्मू कश्मीर से छीन ली, हमारा राज्य का दर्जा आपने छीन लिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट और लैंड एक्ट, लैंड लॉज ला करके जम्मू कश्मीर का इतिहास खत्म कर दिया। ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा और हमारी ये मांगे पूरी। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तरह ही आज पंच में भी 32nd जो रोड सेफ्टी वीक है वो मनाया गया। रादर देन वीक अब ये मंथ का हो गया है। अब ये हर साल एक महीने तक जो है वो रोड सेफ्टी मनाया जाएगा। इसका मकसद यही है कि हम रोड को लेकर के, एक्सीडेंट्स को लेकर के अवेयरनेस जो है वो पैदा करें और लोगों को जागरूक करें और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और यही एक मोटिव था कि हमारे जो यंग जनरेशन है या एक्सीडेंट जितने ज़्यादा हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए, लोगों को कैसे अवेयर किया जाए और दूसरी तरफ लॉ की इन्फोर्समेंट जो है वो कैसे सख्ती से इम्प्लीमेंट की जाए ताकि हम ओवरऑल जो सिनेरियो है रोड सेफ्टी का उसको इम्प्रूव कर सकें। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। We want justice, we want justice. Court orders go. बोला कि जो भी लड़का नया लगेगा उसको पहले स्क्रीनिंग में बैठना पड़ेगा। हमने उस पर अप्लाई किया, हमारे हाथ में रोल नंबर स्लिप भी आ गई, हमने एग्जाम देना था, लेकिन कोर्ट ने बोला कि स्क्रीनिंग इन लड़कों पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इनकी एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी निकली थी। तो फिर सर हमने कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया फिर हमारी सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गई। फिर अल्ताफ बुखारी साहब आए, उन्होंने ऑर्डर निकाला कि इनकी प्रोसेस शुरू की जाए। फिर हमारी प्रोसेस शुरू हो गई, फिर बीच में रुक गई। फिर हम गए, उन्होंने बोला कि हमें कोई फंड्स की प्रॉब्लम है। फिर फंड्स की प्रॉब्लम हुई, हम वेट करते रहे। उन्होंने अपने लोगों के जो ऑर्डर्स जो अपने लोग थे उनके ऑर्डर्स निकल गए। फिर बाद में हमारे हाई कोर्ट से भी डायरेक्शन आ गई कि इनको जल्दी जल्दी इनकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू की जाए। फिर डिपार्टमेंट ने जब हमारी प्रोसेस स्टार्ट की तो उन्होंने एक अपील की सुप्रीम कोर्ट में, डिपार्टमेंट की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे हमारे हक में सुनाए क्योंकि उन्होंने उनको बोला कि इनको आप लगा दीजिए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया, हाई कोर्ट से भी, डबल बेंच के ऑर्डर से। अब हम गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं, प्लीज़ हमें जल्द अज जल्द अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू, क्योंकि हमारी सिलेक्शन प्रोसेस तो शुरू हो गई है। फाइल हमारे डायरेक्शन ऑफिस में पड़ी है, सीओ ऑफिस में पड़ी, सारी उसमें फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट है। तो हम गवर्नर साहब से प्लीज़ इस मसले को खुद देखें, खुद जांचें। अगर हमारी मांग जेन्युइन है, लीगल है, तो क्यों हमें फिर परेशान किया जाता है। सर एक मिनट। खुशी की बात है कि हमारे डूंगियों से लेकर 5 वीर जड़की
तक जो रोड जो हमारी स्टार्ट हुई है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं, और जहां इलाके के जितने भी लोग हमारी पार्टी के साथ चलते हैं उनको भी, क्योंकि उन्हीं का नतीजा है कि आज हम ये काम शुरू करने जा रहे हैं। खासकर मैं फारूक खान साहब का, क्योंकि ये पूरे का पूरे इलाके का डेपुटेशन हमारे साथ सीधी चौक उनके निवास पर गया था। उन्होंने हमारे साथ कमिट किया था कि 3 काम जो हैं वो आपके वो हम पूरे करेंगे। पहले उन्होंने काम किया, ईद से पहले हमें 250 kV का ट्रांसफार्मर जो था उन्होंने दिया, और आज बिजली बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। दूसरा काम, मुझे पता है कि 7 दिन रह रहे थे, वो पावर कमेटी की मीटिंग होनी थी, उसमें हमने उनको पूरा प्रोजेक्ट दिया। उन्होंने वहाँ पर ओके कराकर शाम को हमें फ़ोन किया कि आपका जट्टी वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी हमने अप्रूव करा दिया है। लेकिन मैं बहुत ही उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और मैं लोग जो हैं हमारे जहाँ के, ये भी चाहते हैं हम उनके घर पे जाकर मुबारकबाद दें। हम उनसे टाइम लेने जा रहे हैं, जिस दिन भी उनसे हमें टाइम मिलेगा हम उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करेंगे। और भी काफ़ी सारे काम जहाँ पर रुके पड़े हैं, जितने भी लीडर, जितने भी कार्यकर्ता लोग लीडरी करना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा, इन लोगों से भी कहूँगा, एक एक काम उनको आप दीजिए, उनकी लीडरी भी देख लीजिए वो कहाँ तक कर सकते हैं, कहाँ तक पूरा करवा सकते हैं। लेकिन 2-3 दिन से जहाँ पर लोग गुमराह कर रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था। इन्होंने मुझे पूछा कि ऐसे ऐसे वो काम शुरू करना है, आप क्यों नहीं आ रहे हो। और मेरे घर पे गए ये लोग परसों, मैंने इनको बोला परसों का टाइम रखो, हम आ जाएंगे। लेकिन जहाँ पर कुछ और ही मोड़ था। लेकिन मैं दाद देता हूँ लोगों की जो एक ही बात पर खड़े हो जाते हैं। मुझे इन्होंने टाइम दिया 10:30 का, और 10:30 बजे के करीब ये सारे लोग आ गए हैं। और भी जो काम है इन्होंने 3 काम हमें और बता रहे हैं। एक नाला है जो तालाब है जो करैनी का, वहाँ पर बहुत गंद पड़ा हुआ है, उसको भी हम प्रोजेक्ट करेंगे। दूसरा जो शमशान घाट जो कब्रिस्तान है, इसके लिए रोड नहीं जहाँ पर, इसके लिए भी हम प्रोजेक्ट करेंगे। तीसरा रहा हमारा मसला जो रह गया है, क्योंकि खान साहब ने बोला है एक ट्यूबवेल जो है हम ऊपर खोदने जाएंगे, उसके लिए ये PHE वाले प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है हम उनसे अप्रोच करेंगे। मुझे लगता है क्योंकि ये पंजवीर जगह जो है जहाँ पर ऊपर वाले का बास है, मुझे पूर्ण विश्वास है जितने भी काम आप लोग जहाँ पर बोल रहे हो ये सारे के सारे चरणबद्ध तरीके के साथ निकल जाएंगे। कितनी लागत से ये जो रोड का काम, ये 1,78,00,000 का ये काम अप्रूव हुआ है। रामेश्वर दत्त जी वो नहीं है। हम एक फर्स्ट क्लास जलसा करेंगे जो आपकी शान के मुताबिक होगा, और ऐतिहासिक जलसा करेंगे। आप हमें वक्त दीजिए, जब भी आप वक्त देंगे हम एक जलसा करेंगे जो फर्स्ट क्लास जलसा होगा। लेकिन ये जरूरी था कि कुछ साथियों को यहाँ आपसे मिलते, क्योंकि ये हमें रह जाता कि आप हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकले और हमें पता ही नहीं लगा। जनरल लाली खान आपको किडनैप कर जाता और हमें पता ही नहीं लगता कि गए कहाँ। तो इसलिए मैंने जनरल लाली खान के सारे वो मंसूबे जो थे वो खत्म किए। जहाँ ये आपके लोग हैं, और हाल ही में जो मुकम्मल हुई DDC इलेक्शन, उसमें भी जहाँ मैंने 23,000 वोट लिया था, इस कॉन्स्टिट्यूंसी ने 26,500 वोट दिया, और अभी तकरीबन 10,000 वोट जो है वो अर्बन एरिया का था, रगूड़ा, सिदरा और श्वाह पंचायत जो रायपुर जमाना में थी, जिसका 10,000 वोट अभी कास्ट होना है। तो आपके ज़ेर निगरानी, आपके क़यादत में हमने आपका वोट यहाँ बढ़ाया। मैं यहाँ कोई सियासी करना नहीं चाहता। जनाब ने मच्छियाँ देखनी है, मैं जनाब को कहूँगा, लेकिन एक बार जनाब इनको अपना आशीर्वाद दें, ताकि फिर ये आपके साथ ही चलेंगे। ये आपके ही दिल से मशहूर हूँ कि आप लोगों को खबर लगी मैं यहाँ आ रहा हूँ और आप लोग तशरीफ। मैंने ये झील बहुत साल पहले ली, उसके बाद जहाज से हर वक्त देखता रहा। कल जब गनी खान साहब तशरीफ लाए, मैंने कहा यार जरा चलें, ये देखें इस झील का हाल क्या है। क्योंकि अगर जम्मू में टूरिज्म बढ़ाना है और यहाँ के बच्चों और बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा करना है, तो टूरिज्म से बेहतरीन कोई चीज नहीं। और वैसे ही लोग
लाखों में माता वैष्णो देवी जाते हैं, कश्मीर आते हैं, वो क्यों ना डाइवर्ट किया जाए और ये जो खूबसूरत झीलें आपको अल्लाह ने दी हैं, मानसर और सुरिनसर, इनके लोगों के लिए उसमें एक वसीला बनाया है कि वो जिंदा रह सके, किसी के सामने हाथ झुकाने की जरूरत नहीं पड़े। और इसलिए मैंने कहा कि चलो सुरिनसर को देखें कि यहाँ पे हुआ है कुछ, ऐसे ही पड़ा हुआ। देखिए, जब तक सरकार इसकी तरफ तवज्जो नहीं देगी, ये उठ नहीं सकती। और अल्लाह का करम है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो सायात को देखती है, सड़कों को देखती है, जहाज की इसको देखती है, वो जो कमेटी है वो कश्मीर आ रही है 30 को, इसलिए मैं 20 को वापस जा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे दावत दी। मैंने कहा यार मैं सुरिनसर देखूँ तो उस कमेटी के सामने मैं तो ये रखूँ, तो आज आए हो, गुलमर्ग वगैरह सफ़र करोगे, थोड़े से टांगे भी तोड़ोगे बर्फ में उतर के, जरा इधर की तरफ भी आओ। जम्मू में भी कुदरत ने बहुत खूबसूरत जगहें दी, मगर हम ही से कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से आज लगातार प्रोटेस्ट जो चल रहा है, क्या आगे चेंज हुआ इसका? ऐसा है, धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारी पिछले 50 दिन से एजिटेशन पे हैं और आज जो 21वां दिन उनका चेन हंगर स्ट्राइक का है। जो चेन हंगर स्ट्राइक और एजिटेशन है, ये धर्मार्थ ट्रस्ट की जो काली करतूतें हैं उसके खिलाफ है, जिन्होंने मंदिरों की ज़मीनें बेच दी, मंदिरों के खजाने उठा लिए, जहाँ तक कि कश्मीर और रजौरी के अंदर मंदिरों की ज़मीनें गैर हिंदुओं को बेची हैं। लाखों कनाल ज़मीन जो हमारे हिंदू मंदिरों की है वो गैर हिंदुओं को बेची है। और ये कर्मचारी ने बीड़ा उठाया है कि जब तक मंदिर बोर्ड नहीं बन जाता, इसकी सीबीआई जांच ना हो जाती, तब तक ये हमारी एजिटेशन होगी। गवर्नर साहब ने हमें आज 8 दिन हुए बैठक बुलाई और उसमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द मैं इसकी कोई कमेटी गठित करूंगा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज दिन तक उसका कोई फैसला नहीं आया। कल हम सब ने दुखी होकर सरकार की अनदेखी और ट्रस्टियों की जुल्म जो कर्मचारियों हैं पर हैं, उनको देखते हुए एक फैसला लिया कि 31 तक अगर सरकार बोर्ड का गठन नहीं करती है और जहाँ कोई कमेटी नहीं बनाती है, सीबीआई की जांच नहीं करवाती है, तो सारे कर्मचारी सामूहिक जल समाधि लेंगे चिनाब दरिया में, जहाँ से हम एक जुलूस की शेप में जाकर अपने परिवार सहित चिनाब दरिया में जल समाधि लेंगे। हम परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि इनके जुल्म और स्तंभ चोर ट्रस्टियों के इतने हैं कि इनकी जो गाथा जितनी भी गाई जाए वो कम है। लेकिन दुख हमें उन लोगों पर भी है जिन्होंने मंदिर के नाम के ऊपर वोट लिए, मंदिरों के नाम धन इकट्ठा किया जाता है, लेकिन हमारे जो प्राचीन मंदिर जम्मू कश्मीर के 115 मंदिर जो धर्मार्थ ट्रस्ट के अधीन है, खस्ता हालत है। और बाहर से यात्रु जो आता है उसके इन मंदिरों के ऊपर सारी अर्थव्यवस्था भी निर्भर है जम्मू कश्मीर की। बहुत से हमारे लोगों का रोजगार इससे जुड़ा है, लेकिन जो हमारे धर्म के ठेकेदार इसके ऊपर चुप्पी साधे हैं। लगता है उनका भी कोई चोर ट्रस्टियों के साथ कोई ना कोई
रिश्ता बना हुआ है, इसलिए हम अपने आप को जल समाधि देकर सारे कर्मचारी सामूहिक समाधि लेंगे। जय हिंद, जय भारत।